नमस्कार। आज हम कुंडली के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी भावी नौकरी किस तरह से होगी, हम जीवन में किस तरह की जॉब या सर्विस में जाएंगे और ग्रहों का या लग्न का हमारी नौकरी पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष लग्न से। कुंडली के अंदर जो छठा भाव होता है उससे हमारा डे टू डे वर्क और हमारी नौकरी देखी जाती है। तो मेष लग्न जिसका मालिक मंगल है उसके छठे भाव में वर्गो यानी कि कन्या राशि आती है जिसका मालिक बुध है। चूंकि मरकरी, बुध एंड मार्स इनकी आपस में बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं है, इस कारण से मेष लगने वाले व्यक्तियों को अपनी नौकरी में अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग अपनी नौकरी में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, इसी कारण ये बार बार अपनी जॉब बदलते हैं। चूँकि मंगल एग्रेशन का कारक है, मंगल में बहुत साहस है, इसके विपरीत बुध या मरकरी जो है वो राजकुमार है, वो प्लेफुल है, मंगल की तरह वो डिसिप्लिन नहीं है। इस कारण ऐसे व्यक्तियों को अपने मन मुताबिक काम नहीं मिल पाता है। मेष लग्न वाले व्यक्तियों के लिए अकाउंटिंग का काम, ऑडिटिंग का काम, हॉस्पिटल से रिलेटेड काम, सर्जरी से रिलेटेड काम, राइटिंग से रिलेटेड काम मोस्ट सूटेबल रहता है। मेष लग्न के अंदर मरकरी तीसरे भाव का भी कारक है, अतः मेष लग्न वालों को अपने जॉब के अंदर या अपनी नौकरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ता है। मेष लग्न वाले व्यक्तियों को अगर अपनी नौकरी की स्थिति सुधारनी है तो इन्हें बुध को प्रबल करना पड़ेगा। उसके लिए दुर्गा माता की आराधना या गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। इसी के साथ गायत्री मंत्र का जाप करना भी ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी लाभ प्रदान करता है। बुध जो है हमारी बहन, बुआ, बेटी आदि का भी कारक है, अतः बहन, बुआ, बेटी से अपना रिलेशन अच्छा रखिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए। इससे भी मेष लग्न वाले व्यक्तियों के जॉब में सुधार आता है। मेष लग्न के बाद अब हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट यानी कि वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न के छठे भाव में जो राशि आती है वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि, जो कि शुक्र से गवर्न होती है। वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र है तथा लिब्रा का स्वामी भी शुक्र है, तो ऐसे व्यक्तियों की जॉब जो होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जाती है। ये अपने जॉब में बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो प्रेफर्ड जॉब होती है वो बैंकिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, फूड रिलेटेड या ऐसी कोई भी जॉब जिसके अंदर क्रिएटिविटी की ज़रूरत हो, ऐसी जॉब इनके लिए मोस्ट सूटेबल रहती है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी जॉब के अंदर बाहरी व्यक्तियों से काफ़ी इंटरेक्ट करना पड़ता है, मतलब कम्युनिकेशन इनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। सबसे अच्छी बात वृषभ लग्न के लिए ये होती है कि इन्हें जॉब ढूंढने नहीं जाना पड़ता, इन्हें आराम से नौकरी मिल जाती है। नॉर्मली ऐसे व्यक्ति अपनी जॉब से काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। इसके साथ ही इन्हें अपने बच्चों और अपने लवर की भी सेवा करनी पड़ती है, यानी कि प्रोफेशनल जॉब के साथ में इन्हें अपने बच्चों और लवर की भी सेवा करनी पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों को माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और पत्नी जो कि शुक्र का ही कारक है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो इनकी नौकरी में कभी समस्या नहीं आती है। वृषभ लग्न के बाद हम बात करेंगे मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी असेंडेंट के बारे में। तो जेमिनी असेंडेंट के मिथुन लग्न के छठे भाव में जो राशि आती है वो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, जिसका मालिक है मंगल। मिथुन लग्न का जो मालिक है बुध है और वृश्चिक लग्न का जो मालिक है वो है मंगल। तो मार्स और मरकरी दोनों जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं। इसके लिए मिथुन लग्न वालों को अपनी नौकरी में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। चूँकि वृश्चिक राशि इनके छठे भाव में आ रही है तो और वृश्चिक राशि इटसेल्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना अपनी नौकरी वाली लाइफ में करना पड़ता है।
बहुधा ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति इनिशियली जॉब करते हैं, परंतु जॉब में काफ़ी उतार चढ़ाव के कारण ये काफ़ी कुछ उससे सीख पाते हैं और उसके पश्चात ये खुद का बिजनेस चालू कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरा ये एडवाइस है कि पहले उन्हें अपनी नौकरी करनी चाहिए, उसके पश्चात उन्हें खुद का प्रोफेशन या बिजनेस डेवलप कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जॉब को बनाए रखने के लिए, जॉब में आई समस्याओं को दूर करने के लिए भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए। मंगल जो भाई का भी कारक है, तो भाई के साथ में अच्छा व्यवहार रखना चाहिए या भाई की सेवा करनी चाहिए और भगवान गणेश की भी सेवा करनी चाहिए। इस तरह इनकी जॉब में आने वाली समस्याएं बहुत हद तक दूर हो सकती है। मिथुन लग्न के बाद हम बात करेंगे कर्क लग्न की, यानी कि कैंसर असेंडेंट की। तो कैंसर असेंडेंट में जो छठी राशि आती है वो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि आती है, जिसका मालिक गुरु है। कर्क लग्न का जो मालिक है वो चंद्रमा है और जो छठे भाव की राशि है उसका मालिक गुरु है। गुरु और चंद्रमा में परस्पर मित्रता है, इसके लिए ऐसे व्यक्तियों की जो जॉब है वो काफ़ी अच्छी चलती है। ऐसे व्यक्ति अपने जॉब को जनरली जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उनके हायर एजुकेशन करने के बाद तुरंत ही जॉब मिल जाती है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि कैंपस में ही इनका सिलेक्शन हो जाता है। इनकी जो जॉब का टाइप होता है वो ज़्यादातर एडवाइजरी रोल होता है। इसका मतलब ये है कि जल्दी ये सीनियर पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं और एज एन एडवाइज़र कंपनी के लिए काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जॉब को बेहतर बनाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना और प्रार्थना करनी चाहिए। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए जॉब जो है वो बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। इन्हें आसानी से इनके मन मुताबिक जॉब मिल जाता है। कर्क लग्न के बाद हम बात करेंगे लियो असेंडेंट यानी कि सिंह राशि के बारे में, सिंह लग्न के बारे में। सिंह लग्न के छठे भाव में जो राशि आती है वो है कैप्रिकॉर्न, जिसका मालिक है शनि। जो सिंह राशि है उसका मालिक सूर्य है और जो छठे भाव में राशि कैप्रिकॉर्न आ रही है, मकर आ रही है, उसका मालिक है शनि। क्योंकि सूर्य और शनि में आपस में नहीं बनती है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जॉब में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका रीज़न ये होता है कि सिंह राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। उनकी जो सोच होती है वो एक राजा की सोच होती है, परंतु जब शनि की राशि छठे भाव में आ जाती है तो वो इन्हें अपने नौकरी में काफ़ी मेहनत कराती है। ऐसे व्यक्तियों को जो जॉब होता है वो कुछ इनिशियल स्ट्रगल के बाद मिलता है, परंतु जैसे ही इन्हें जॉब मिल जाता है वो एक स्टडी जॉब होता है, उसमें बार बार परिवर्तन नहीं आते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जो नौकरी होती है वो या तो गवर्नमेंट में होती है या कहीं ना कहीं उनका गवर्नमेंट से कनेक्शन होता है, या फिर ऐसे व्यक्ति गवर्नमेंट लाइजनिंग का भी वर्क करते हैं। क्योंकि शनि एक बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर है, वो आपसे बहुत ही कठिन कार्य कराता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने नौकरी में काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को भगवान शनि की पूजा करनी चाहिए और भगवान सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए, इससे इनकी नौकरी में काफ़ी सुधार आता है। सिंह लग्न के बाद हम बात करेंगे वर्गो असेंडेंट यानी कि कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न के छठे भाव में जो राशि आती है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ, जो अगेन शनि से गमन होती है। वर्गो का जो मालिक है, कन्या राशि का जो मालिक है वो बुध यानी कि मरकरी है और एक्वेरियस का मालिक शनि है। हालांकि दोनों में मित्रता नहीं है, स्टिल वर्गो राशि का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेवा करना, तो वो शनि का जो हार्डशिप है उसको वर्गो का जो मरकरी है या वर्गो का जो बुध है वो मैनेज कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने नौकरी से काफ़ी बेनिफिट उठाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए नौकरी काफ़ी बेनिफिशियल होती है। अमूमन ये देखा गया है कि इन्हें जॉब किसी के रेफरेंस से, जो इनके फ्रेंड सर्कल में हो या इनके नेटवर्क में हो, उनसे इन्हें जॉब मिल जाती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जॉब के अंदर बहुत ही फास्ट इंक्रीमेंट्स एंड फास्ट प्रमोशंस मिलते हैं और इसका कारण ये होता है कि ये व्यवहार में काफ़ी अच्छे होते हैं और इनकी जो अप्रोच होती है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। लोग इनके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और ये उन्हें बेहतर तरीके से रिजॉल्व करते हैं। एमएनसी कंपनीज़, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसी कंपनियों में जॉब करना काफ़ी फलदायक होता है। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स या इंजीनियर्स
ऐसे असेंडेंट के अंदर आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर जॉब में कोई समस्या आ रही है तो उन्हें भगवान राहु, भगवान शनि और भगवान महादेव की आराधना करनी चाहिए। वर्गो असेंडेंट के बाद हम बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट यानी कि तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न के छठे भाव में जो राशि आती है वो है पाइसेस यानी कि मीन, जिसका मालिक गुरु है। तुला लग्न का स्वयं का मालिक शुक्र है और मीन राशि का जो मालिक है वो गुरु है। चूँकि दोनों ही गुरु हैं परंतु उनका जो एरिया ऑफ वर्क है वो अलग अलग है। जो गुरु हैं वो देवताओं के गुरु हैं और जो वीनस हैं, शुक्र हैं, वो असुरों के गुरु हैं। इसके लिए शुक्र और गुरु में इतनी मित्रता नहीं है। परंतु ऐसे व्यक्तियों को जो जॉब है वो अचानक से ही मिल जाता है, परंतु ये अचानक वाला भाव इनके जॉब जाने के समय भी रहता है। अचानक से इनकी जॉब लग जाती है, अचानक से इनकी जॉब मिल जाती है। ऐसे व्यक्तियों को जो काम होता है वो अपनी चॉइस का नहीं मिलता है, इसलिए मैं ऐसा एडवाइस करूँगा कि ऐसे व्यक्ति अपने खुद के बिज़नेस की तरफ जाएं। ऐसे व्यक्तियों को जॉब जो है वो हॉस्पिटल, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ में, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड वर्क, या ट्रैवल एजेंसीज़ या ट्रैवल पोर्टल्स से रिलेटेड वर्क मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में अपनी नौकरी के लिए काफ़ी यात्राएं करनी पड़ती है। और जो एक बात बहुत प्रोमिनेंट होती है कि अगर ये व्यक्ति जॉब करते हैं तो इनको अचानक से जॉब मिला और अचानक से जॉब छूटना, ऐसी घटनाएं काफ़ी होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी जॉब के अलावा मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स में, ऑर्फनेज में भी काफ़ी अपनी सेवाएं देते हैं। अगर जॉब से संबंधित किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो लिब्रा एसेंडेंट वालों को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण, जिसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करनी चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। लिब्रा एसेंडेंट के बाद हम बात करेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी कि वृश्चिक लग्न के बारे में। तो वृश्चिक लग्न के छठे भाव में जो राशि आती है वो मंगल की ही राशि, मार्स की ही राशि एरीज आती है यानी कि मेष आती है। स्कॉर्पियो का मालिक भी मार्स है और एरीज यानी मेष का मालिक भी मार्स है। तो ऐसे व्यक्ति नौकरी में बेस्ट सूटेड होते हैं, इनको नौकरी बड़े ही आराम से मिल जाती है और ये नौकरी भी बहुत ही आराम से करते हैं। पुलिस में, आर्मी में, डिफेंस सेक्टर में ऐसे व्यक्ति अमूमन पाए जाते हैं। एक जो ख़ास बात होती है कि या तो इन्हें अपनी जॉब चेंज करनी पड़ती है या इनका जो जॉब होता है वो काफ़ी सारे इनको ट्रांसफ़र्स देता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में जॉब के अंदर सिक्स्थ सेंस या इंट्यूशन का काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर जॉब में कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए। स्कॉर्पियो असेंडेंट के बाद हम बात करेंगे सैजिटेरियस असेंडेंट यानी कि धनु लग्न के बारे में। तो धनु लग्न के छठे भाव में जो राशि आती है वो टॉरस है यानी कि वृषभ है, जो शुक्र से गवर्न होती है। अगेन सैजिटेरियस जो राशि है वो जुपिटर से गवर्न होती है और जो टॉरस राशि वो वीनस से गवर्न होती है। दोनों बहुत अच्छे मित्र नहीं हैं क्योंकि उनका एरिया ऑफ वर्क जो है वो अलग अलग है। फिर भी ऐसे व्यक्तियों के लिए जो नौकरी होती है वो मोस्ट सूटेबल रहती है। ऐसे व्यक्ति जो अपना नौकरी है वो बैंकिंग में या किसी ज्वेलरी रिलेटेड इंडस्ट्री या शेयर्स या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या किसी फूड रिलेटेड बिजनेस में मिलती है। ऐसे व्यक्तियों का जो वर्क प्लेस होता है वो उनके घर के काफ़ी नज़दीक होता है और इन्हें अपनी नौकरी बार बार बदलनी नहीं पड़ती है, एक ही जॉब काफ़ी लंबे समय तक रहती है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी नौकरी के अंदर जो है कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है और अमूमन मैंने ऐसे व्यक्तियों को अपनी नौकरी में काफ़ी खुश देखा है। तो ऐसे व्यक्तियों को अगर जॉब में कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, वो उन्हें काफ़ी फलदायक सिद्ध होती है। सैजिटेरियस के बाद अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट यानी कि मकर लग्न के बारे में। तो मकर लग्न या कैप्रिकॉर्न में जो छठी राशि आती है वो जेमिनी है, जो कि अगेन मरकरी से गवर्न होती है। तो जो कैप्रिकॉर्न मकर लग्न है उसका मालिक शनि है और जेमिनी या मिथुन लग्न है उसका मालिक बुध है और ये दोनों में ही मित्रता नहीं है। परंतु चूंकि इनके छठे भाव में मिथुन राशि आती है तो ऐसे व्यक्ति अपने नौकरी में काफ़ी अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उनकी नौकरी में कोई भी बीट नहीं कर सकता या हरा नहीं सकता है, क्योंकि
वो काफ़ी पॉलिटिकल नेचर के होते हैं, तो अपना काम सिद्ध करने में इनको महारत हासिल होती है। ऐसे व्यक्तियों को अगर जॉब में कोई साजिश कर रहा है या इनके साथ कुछ गलत करने वाला हो, तो जो व्यक्ति भी इनके साथ गलत करता है उसका अपने आप ही बुरा हो जाता है और वो काफ़ी बैडली सफ़र करता है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी नौकरी के लिए छोटी मोटी काफ़ी यात्राएं करनी पड़ती है, यानी कि इनका जॉब होता है वो काफ़ी ट्रैवल ओरिएंटेड होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मार्केटिंग का जॉब है, ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, काफ़ी सूटेबल रहती है। एक बात जो मैंने इनमें नोट करी है कि इनकी लाइफ में 3 मेजर जॉब चेंजेस इनको होते हैं जो इनको काफ़ी आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को अपनी नौकरी में कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें भगवान गणेश और माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इससे इन्हें काफ़ी लाभ मिलता है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट के बाद हम बात करेंगे एक्वेरियस असेंडेंट यानी कि कुंभ लग्न के बारे में। तो कुंभ लग्न के छठे भाव में जो राशि आती है वो है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा से गवर्न होती है। एक्वेरियस यानी कुंभ का जो मालिक है वो शनि है और कैंसर यानी कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है और दोनों में ही परस्पर शत्रुता है। शनि और चंद्र का मेल कभी नहीं हो सकता है। चूँकि कर्क राशि इनके छठे भाव में आ जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जॉब को बार बार बदलना पड़ता है और अमूमन ये देखा गया है कि अपने इमोशनल नेचर के कारण या जॉब में इमोशंस के कारण इन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है या नौकरी को बदलना पड़ता है। अगर ऐसे व्यक्तियों की जॉब परमानेंट हो तो उन्हें अपने जॉब से रिलेटेड काफ़ी यात्राएं करनी पड़ती है, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है और अपने घर से काफ़ी समय तक दूर रहना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को अगर कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसके अंदर फॉरेन ऑपरेशंस हो या कोई फॉरेन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ चलती हो तो इनका जॉब जो है वो स्मूथली चल पाता है। ऐसे व्यक्ति अमूमन अपना जॉब जो है इमोशनल स्ट्रेस के कारण छोड़ देते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों की जॉब बार बार जा रही है तो उन्हें भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए और किसी पवित्र नदी जैसे कि गंगा, जमुना या नर्मदा, ऐसी किसी नदियों में रेगुलर इंटरवल पे स्नान करना चाहिए। इससे इनका चंद्रमा जो है वो बेहतर होता है और इन्हें जॉब में स्टेबिलिटी मिलती है। कुंभ लग्न के बाद में हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पाइसेस असेंडेंट के बारे में। तो पाइसेस की जो 6th हाउस में राशि आती है वो लियो यानी कि सिंह राशि आती है, जो कि सूर्य से गवर्न होती है। पाइसेस के जो लॉर्ड हैं, मीन राशि के जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर हैं और जो सिंह राशि है उनके लॉर्ड सूर्य हैं और दोनों में ही परस्पर मित्रता है। तो इस कॉम्बिनेशन के कारण इनको एक अच्छी स्टडी जॉब मिलती है जिसमें बार बार परिवर्तन नहीं होता है। सरकारी नौकरी और एडवाइजरी रोल इन लोगों के लिए बेस्ट सूटेड होता है। ऐसे व्यक्ति जनरली अपनी जॉब चेंज नहीं करते हैं और इनकी जो जॉब होती है, नौकरी होती है, वो किसी कैपिटल सिटी या मेट्रो सिटी में ही होती है। अपनी नौकरी के अंदर ये एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन यानी कि एक सम्मानजनक स्थिति और जहाँ से आदेश ये प्रसारित कर सकते हैं, ऐसी पोजीशन को ये प्राप्त करते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को अपनी नौकरी में कोई समस्या आ रही है तो उन्हें भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए, उन्हें सूर्य का जल चढ़ाना चाहिए और एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि इनके घर में किसी न किसी रूप में सूर्य की रोशनी ज़रूर आनी चाहिए। अगर इनके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है तो इन्हें अपनी नौकरी में डिफेमेशन का सामना करना पड़ सकता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। अगर आपको आपका असेंडेंट नहीं मालूम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट कर दीजिए। मैं आपको आपका असेंडेंट कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। थैंक यू।